करते सर, या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में उनका मर्डर हो गया, एनकाउंटर हो गया, क्या सर ये इस टाइप की घटना, इस टाइप की वारदात विजिलेंट जस्टिस से विजिलेंटिज्म को सपोर्ट नहीं करती, क्या उनको प्रमोट नहीं करती? सर जब बात करते हैं, कहते हैं कि आम जनता के लिए, सर क्या आम जनता सेफ है यूपी में? जब पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है, क्या आम जनता सेफ है पुलिस यूपी में? देखिए, पहली ऐसी हत्या है, मैं इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को सब महसूस करेंगे कि ये पहली ऐसी अतीक अहमद और असरफ की हत्या है। इस हत्या के बाद दहशत नहीं फैली है, दहशत। अरे भाई ये तरीका, अरे भाई ये तरीका नहीं होता है। आप बोलते समय बीच में लगातार बोलते हैं, आप चुपचाप कभी कोई सुना नहीं करिए भाई, ये लगातार बोला ना करिए। आप जानता हूँ अतीक अहमद के बारे में आपको बड़ी पीड़ा हुई है, अरे कोई हिस्सा आपको भी मिलता रहा होगा, इसलिए पीड़ा हो रही है। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे ऐसी बहस नहीं करनी है। प्लीज, मैं बता रही हूँ, अगर कोई चीखेगा यहाँ पे आप उनको ले जाइए। मैं आज तक पे कोई शाउटिंग मैच नहीं करना चाहती हूँ। अगर शोएब जब भी अगली बार चुप नहीं होते हैं, आप प्लीज उनको निकाल लीजिएगा। आई एम सॉरी बट आई डोंट वांट अ शाउटिंग मैच हियर, प्लीज सर। देखिए, मैं इतनी बात केवल कह रहा था, जब भी कोई हत्या होती है तो समाज में हत्या से दहशत बनती है। मैं हत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि अतीक अहमद और असरफ की हत्या के बाद धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये जो धमकी बार बार कहते हैं, कोई कहता है गाड़ी तो पलट सकती है, एनकाउंटर तो हो सकता है, ये भाषा बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर जवाब दे दो। ये बड़े हिस्ट्री सीटर, बड़े माफिया, बड़े अपराधी, ये जो शूटर्स और बमबाज लेकर साथ चलते हैं, नहीं ये शूटर्स और बमबाज लेकर साथ चलते हैं, एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट के सामने आ जाओ, वरना छोटा सा। राकेश भाई, आप जिस प्रकार से एनकाउंटर और सब को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक युवा सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था पुलिस दुरुपयोग कर रही है अपने बल का और मेरी हत्या हो सकती है। तो ये बात मानना पड़ेगा कि सरकार पुलिस का दुरुपयोग करती है राजनीतिक लाभ के लिए। आप ये मत कर दिए। उत्तर प्रदेश को अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी को स्वीकार करिए, माफी मांगिए। क्या इस तरह की किलिंग को जस्टिफाई करके आप याद रखिए युवाओं के अंदर रेडिकलाइजेशन पैदा कर रहे हैं। रेडिकलाइजेशन किसी भी समाज में होगा, वो देश के लिए घातक है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी करे। अनुराग जी, अंजना जी देखो, बहुत सीधी सी बात है, गोली डंडा से समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरेगा तो सिर्फ समाजवादी व्यवस्था से, फूल काटने से कुछ नहीं होगा। आपको मूल काटने पड़ेंगे। आप फूल काट के किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? मूल काटिए ना। ये अपराध पैदा कहां से हो जा रहे हैं? आप समाजवादी सबसे अच्छा तरीका तो आपने खोजा था सर, माफियाओं को ढूंढ ढूंढ के उनको टिकट दे दो और विधानसभा पहुंचा दो। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उनके कितने सांसद विधायक हैं जिन पे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपराधिक मुकदमे हटाने के लिए बिल लेके आई है विधानसभा में। ये आपराधिक मुकदमे हटाते हैं अपने लोगों के ऊपर में, आतंकवादियों से मुकदमा ये हटा रहे थे, आपराधिक मुकदमे ऊपर में किसने रोका है? पूरा कर लीजिए अनुराग, जवाब दूंगी। तो उस पर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते। जब इनके ऊपर उंगली उठती है तो आए बाएं साहब बोलने लग जाते हैं। ये चले जाएंगे 1995 में, 94 में। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2017 के बाद से आपकी सरकार है, 2023 हो गया। आपने किन माफियाओं पे कार्रवाई की है? जिन माफियाओं की लिस्ट जारी की है उसमें कितनी कार्रवाई की है 7 सालों में? बताइए, आप नाम बताइए। 2, 3, 4, 5 नाम बताइए, कितने पे आपने कार्रवाई की है? अनुराग भदौरिया जी सुनते नहीं है। इन्होंने कहा कि मुकदमा वापसी कर रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव जी मुकदमा वापसी कर रहे थे आतंकवादियों से। संकट मोचन का ब्लास्ट, लखनऊ कचहरी का ब्लास्ट, आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का प्रयास करते, वो तो भला हो हाईकोर्ट ने रोक दिया था, मुकदमा वापस नहीं हो पाए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने का अभियान चला रखा है। तब 32 लाख करोड़ के निवेश आ रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है। छोटा सा मुझे बच्चों के सवाल भी लेना है, छोटा सा जल्दी से। तू इधर उधर की ना बात कर शातिर, बता ये काफिला क्यों लुटा। एक बार सत्यपाल मलिक जी ने जो विस्फोटक खुलासा किया पुलवामा हादसे पर, उस पर भी जवाब एक बार दे दीजिएगा प्रवक्ता महोदय कि क्या आपने राजनीतिक लाभ लिया पुलवामा का, अगर आप में नैतिकता है तो। इसलिए इधर उधर की बात हमको पता है कि क्यों की जा रही है, वो सिर्फ उस बात को छुपाने के लिए जो उस वक्त के गवर्नर जब जम्मू में मौजूद थे, जब वो खुद कह रहे हैं कि उनको चुप रहने के लिए कहा गया, तो गवर्नर की बात पे यकीन करना चाहिए आपको। ये सुनाइएगा जरूर। जल्दी से। हाँ, भदौरिया जी से सवाल है कि जैसे अतीक अहमद को टिकट दिया गया और आपने बोला कि गुंडों को विधानसभा पहुंचा देना चाहिए, तो वैसे जो इनके 4 बेटे अभी छूट के आएंगे तो या उनको भी टिकट देंगे और विधानसभा ये तो साइस्ता को देंगे। तो जल्दी से जी, मेरा सवाल शोएब जी से है कि जैसा कि आपने कहा कि ये देश गोली राज से नहीं चलेगा, तो अभी ओवैसी साहब जो अभी अतीक के लिए इतना प्रेम बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो 2021 सितंबर में उन्होंने ही शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल किया था। क्या तब वो ये बात नहीं जानते थे कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया है और कि देश अब वो जो यहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी का कोई है नहीं, समर्थक हो सकते हैं।
मैं नहीं जानती किसके दिल में क्या है, लेकिन अब उस पर हम लोग जवाब 60 यहाँ नहीं ले सीटर सकते नहीं हैं। राकेश त्रिपाठी जी, गच्चा दे रही है बेगम और आप लोग दिख रहे हैं बेदम, हैं? कहीं कोई मार देगा, आपका काम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे हमने अब तक इस पूरे मामले में 48 घंटे के भीतर भीतर ही पहला एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद हमने अगले अपराधियों को धरपकड़ करने की कोशिश की। अतीक अहमद का बेटा, जिसको सरेंडर करने के लिए पुलिस ने लगातार अपील की, लेकिन आखिरकार उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। हम अपील कर रहे हैं, हम फिर चेतावनी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कहीं किसी टेलीविजन मीडिया के माध्यम से कोई शाइस्ता के संपर्क में है और मेरी बात सुन रहा है, तो शाइस्ता आकर के सरेंडर कर दे, वरना पुलिस के साथ मुठभेड़ हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी है। ये 44 साल से जो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, इस तरह की रंगदारी वसूलने से लेकर के अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, इंडियन पेनल कोड की कोई धारा नहीं बची हुई थी जिसको अतीक अहमद ने धमकी तोड़ा देते हैं अब आप लोग एनकाउंटर की। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों के साथ क्या किया जाए? बार बार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं हाजिर हो जाइए, आइए आत्मसमर्पण कर दीजिए, कोर्ट की शरण में जाइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन नहीं मानते हैं, पुलिस पर गोली चलाते हैं। क्या करेगी पुलिस? क्या करे ऐसे अपराधियों के साथ? अनुराग भदौरिया जी दिखाइए, अनुराग भदौरिया जी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आपके पास फौरन राजेश पांडे जी आएंगे। अनुराग भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द शाइस्ता भी पकड़ में आएगी, आप लोग को और नाराजगी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, इनसे सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उमेश पाल की हत्या इनके सरकार में हो गई, नाजायज औलादे इसी बीच तरह में के मत शब्दों बोलिए का और इस्तेमाल अपने करती हैं। शब्दों पर थोड़ा सा और संयम गोडसे रखिए। एक के सेकंड, जो कार्य इनको करने बाहर वाले निकालिए, लोग, बाहर निकालिए ये इनको। हिंदू महासभा आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द नहीं, आपको, ये कोई हिंदू गली नुक्कड़ का महासभा आपका के लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी अंजना आपको जी, वार्न किया। मैंने नहीं एक कहा। सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसेवाद नहीं, को ये आप justify किया ये जाएगा। आप घर में ऐसे बातें करते हैं नाजायज नहीं, औलादे और बताइए ये ना, सब। गोडसे What are you doing? गोडसेवाद Please stop को this. जस्टिफाई किया जाएगा। नहीं, आप वेट कीजिए अपनी बारी का। मैं भी उनको काउंटर कर रही हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके करिए। तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा। प्लीज सर, धन्यवाद। पूरी कीजिए।